नमस्कार। आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज संदीप उपाध्याय के साथ। आज हमारी मौजूदगी है हाई कोर्ट लखनऊ में, जहां पर सीनियर एडवोकेट संजीव द्विवेदी जी, जो कि मानस पुत्र भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एवं बंधुतेश्वर धाम मंदिर के संस्थापक, आइए हम आज इनसे खास बात करते हैं। इनका मानस पुत्र बनने पर क्या योगदान रहा और इसके बारे में सारी कहानी इनके द्वारा सुनते हैं। धन्यवाद आपको संदीप उपाध्याय जी। आपके संपूर्ण चैनल परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश्वकर्मा ने जो निर्माण का संकल्प लिया है, आपके भी चैनल ने जो निर्माण का संकल्प लिया है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल तिरंगा की भांति पूरे देश में यशोगानित हो और सम्मानित हो। जी धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है, हमारे भारतीय साहित्यिक और वैदिक सभ्यता में मानस पुत्रों का वर्णन सदैव होता आया है। मनसा जायते शाह मानस पुत्रा। जब मैं 1996 में हाई स्कूल का विद्यार्थी था, तो मैं अपने साथियों के साथ गांव में खेल रहा था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 28 मई 1996 को 13 दिवसीय सरकार को जब त्याग देते एक मत से, तो वो कहते सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़े, मगर देश रहना चाहिए, एक कहते हुए उन्होंने सत्ता का परित्याग कर दिया, भारत के आदर्श को स्थापित। मैं छोटा था, मैंने जब उनका स्पीच सुना तो मैंने पहली कविता मेरी लिखी थी हमारी सरकारें। उस कविता की 4 पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा, जो मैंने पहले हाई स्कूल में लिखी थी। नई नई सरकारें आती, देश में भ्रष्टाचार मचाती, यदि कहीं घोटाला चारे का तो कहीं घोटाला औषधि का, नेताओं ने देश किया बर्बाद, देश में फैलाया है बात। इस तरीके से मैंने बनाया अटल बिहारी वाजपेयी का चित्रण किया था अपने उस अल्पायु में, जो हाई स्कूल के विद्यार्थी। इसके पश्चात में धीरे धीरे मैंने बीए किया, मैं कविताएं लिखता रहा, एमए किया। इसके बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया वकालत पढ़ने के लिए 2004 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी संन्यास लेते हैं बॉम्बे में। तो उसी जब वो संन्यास लेते हैं, तो ये देवी कृपा समझो, देवी प्रेरणा समझो कि व्यक्ति को किस मार्ग से प्रभु कहाँ ले जाना चाहते हैं व्यक्ति नहीं जानता है, बल्कि उसका भविष्य तय ईश्वर कर देता है। चाणक्य नीति में लिखा भी हुआ है। तो मेरी किताब आई दृष्टि अटल, लिखने का संकल्प हुआ। तो उस दृष्टि अटल में संन्यास से लिखा है कि ए संन्यास पढ़ाओ नु अंतिम, ए संन्यास पढ़ाओ नु अंतिम, और न लक्ष्मण की रेखा, वीतराग के योग राज की होगी काल जयी लेखा। मेरे सपनों का प्रिय भारत कभी न होगा मुझसे दूर, इस जीवन के साथ समर्पित अगला जीवन भी भरपूर। अटल जी ने कहा कि तन है भारत, मन है भारत, क्षण क्षण जीवन भारत है, दृष्टि है भारत, सृष्टि है भारत, प्राण हमारा भारत है। ये मेरी किताब लिखी हुई है, जो पब्लिश होने के पश्चात इसको मैंने आदरणीय तत्कालीन 2015 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी को भेंट की, और मैंने उनसे विमोचन करने की प्रार्थना की। तो उन्होंने बहुत से फॉर्मेलिटीज बताई, जो मैं करने में मतलब हमको करना मुश्किल था, क्योंकि मैं गांव से निकल के आया था। हर जगह मुझे संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे मैंने जो सोशल मीडिया इसका लाभ लिया, और मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आवास का नंबर निकाला कि मैं मिलूंगा जा करके। जब मैं 18 मार्च 2016 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलता हूँ, वहाँ तो पहले बहुत समस्याएं आई, लेकिन एक वहाँ पर एक उनके सुरक्षा कर्मी थे, बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति थे, बीएल चौधरी जी, राजस्थान के। उन्होंने मना कर दिया, तो मेरे एक शब्द ने वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री का गेट खुलना शुरू किया। जैसे सुदामा के लिए कृष्ण क्या गेट खुले थे, वैसे मेरे लिए अटल बिहारी वाजपेयी क्या गेट खुल गए थे, केवल एक शब्द से। मैंने कहा कि ऐसा क्या शब्द था जो आपने बोला वहां पे गेट खुल गया? मुझसे कहा कि ऐसा कि यहाँ तो बहुत से लोग किताब लेकर के आते हैं देश के,
और अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने आते हैं। लेकिन इस समय वो अब करीब 4 साल से नहीं मिल पा रहे हैं किसी से, अस्वस्थ है, उनकी दवाई चल रही है। तो मैंने कहा कि जिस शब्द ने सरस्वती माँ ने अपना विराट रूप लिया, वो शब्द ये था कि जब सुदामा कृष्ण से मिल सकते हैं तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी से क्यों नहीं मिल सकता हूँ। वो गांव से निकल के गए थे कंकड़ कंकड़, मैं भी लखनऊ से वकालत में संविधान के मूल्यों के से आत्मसात किया। मैं वहाँ संघर्ष करते पहुंचा, वहाँ मेरा दरवाजा खुला और एक दिन मुझको एक दिन पश्चात मुझे डेट दी गई कि आप मिलने आएंगे। मैं जब गया श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी किताब दी तो ये दैवयोग समय की स्टोरी बन रही थी, ईश्वर प्रदत्त। व्यक्ति कुछ नहीं होता है उपाध्याय जी, तुलसी तस भवतब बता तैसे बने सहाय, आप मुनावे ताय पुन ताय तहाँ ले जाए। व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। जब मैं गया अपनी किताब लेकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के श्री चरणों में मैंने किताब रखी जाकर के दृष्टि। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई? अटल जी से हुई है, लेकिन मेरा तो मुलाकात ऐसे हुई थी जैसे अंतिम समय में अर्जुन की पितामह भीष्म से हुई थी। सरसैया युद्ध तो महाभारत विजय कर लिया था, लेकिन उस विजय की कहानी सुनने के लिए भी बेहोश थे। मैंने जो अपने उनके चिंतन को एक परिचिंतन दिया था राष्ट्र में संवाद करने के लिए दृष्टि किताब को, वो किताब आने वाले समय में भारत की संसद में पढ़ी जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, भारत की न्यायपालिका में भी कोटेशन लोग दिया करेंगे। इस तरीके से वो किताब लिखी हुई है। तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से मिला, न तो वो बोल पा रहे थे, केवल हमको देख रहे थे। वहां मुझे फोटोग्राफ नहीं दिया, चलने बोलने में असमर्थ थे जी। लेकिन मुझे ऐसा था कि उनकी शक्ति मुझे जरूर मिली है। कितनी मिली है मैं नहीं जानता, भविष्य तय करेगा कि शक्ति कितनी ऊर्जा उनकी मुझे मिली है। लेकिन ये बताना चाहूंगा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमें देख के रोने लगे थे, उनके आंसू आए हैं। तो मैं भी कुछ भावनात्मक रहा, पहली बार मुलाकात हुई, क्योंकि वो भी कवि थे, हम भी कवि थे। तो उसमें खग समझे खगी की भाषा, कही ते उमा गुप्त कर रखा। एक कवि की संवेदनाओं को जान सकता है, समझ सकता है, वो संघर्ष करके गए। फिर इसके पश्चात मैंने 25 दिसंबर 2016 को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर दृष्टि अटल किताब का जो है क्या नाम वितरित की। सभी लोग आए थे, काफी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं था। प्रतिभा का सम्मान उस दरबार में नहीं हुआ, लेकिन प्रतिभा का सम्मान उनके हृदय में हुआ, प्रधानमंत्री जी के हृदय में हुआ। हाँ, अटल जी के निश्चित तौर पे, क्योंकि जब कोई मिलन होता है और जो मानस पुत्र है, हमारे पुराणों मनसा जायते सा मानस पुत्र, मानस पुत्र वो होता है जो वैचारिक विधा को आगे ले जाता है। राज्य से कोई मतलब नहीं होता, सिंहासन से मतलब नहीं होता। इसके पश्चात श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की डेथ होती है। उनका संदेश मुझे लिखने का अवसर मिलता है कि उन्होंने कहा था कि हमने लिखा था, मृत्यु सहमाक झुककर खड़ी हो गई, जिंदगी मौत से फिर बड़ी हो गई, मुझको संजीवनी मृत्यु घर से मिली। इस तरीके से लिखा कि हमारा जीवन जो मेरा मानस पुत्र आगे लेकर जाएगा। मैंने 13वीं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के, लेकिन कोई भी बीजेपी के नेता आज तक बधाई पत्र इसलिए नहीं दे रहा है, एक देश में प्रतिभा निखर के आ रही है और प्रतिभाओं को कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो अपने एकलव्य मानता हूँ कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करने का अवसर मिला है। भले ही अर्जुन महाभारत जीते, लेकिन गाथा एकलव्य की बात हमारी भी भारत वर्ष में लिखी जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मैंने देखा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भरत की भांति सत्ता का परित्याग कर दिया, आज बेटा बाप का कहना नहीं मान रहा है, भाई भाई कहना नहीं मानता। उनके 196 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक मत से इस्तीफा दे दिया। इलेक्टेड थे 5, पता नहीं जनता चयन करती नहीं करती है। तो वो सदन, अटल बिहारी वाजपेयी के सदन से मुझे प्रेरणा मिली। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं एक मंदिर बनवा रहा हूँ, जिसमें राम और भरत का मिलाप होगा। मिलाप होगा। वो मंदिर कहाँ पे बन रहा है? जनपद हरदोई में बनेगा, जो भारत की संसद को समर्पित होगा। भारत की संसद में चित्रकूट से गंगोत्री रामेश्वरम से भरत जी के त्याग के दीपक चले जाए, क्योंकि जिस सदन में त्याग नहीं रहता है, धर्म नहीं रहता, मर्यादाएं नहीं रहती हैं, वो देश कभी सफल नहीं हो सकता। आज सदन में धर्म और दया विहीन होता जा रहा है, प्रतिभाओं को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। ये भरत के त्याग के दीपक भारत वर्ष में जलेंगे और हर प्रतिभा को सम्मानित करते, उनके वैभव, जो प्रतिभा का वैभव होता है वो आदरणीय होता है। प्रतिभा सत्ता के लिए, प्रतिभा संप्रभुता के लिए होती है। राम सत्ता के लिए नहीं, संप्रभुता के लिए। भारत सत्ता के लिए नहीं, भारत बंधुता और संप्रभुता के लिए। आज बंधुता और संप्रभुता भारत की दांव पर लगी हुई। सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, केवल यही रह गया है, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर को जुआ खिला करके सत्ता हासिल कर ली जाती है। एक निर्दोष व्यक्ति को शहीद करके लोग सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो बंधुतेश्वरम धाम होगा,
वो संसद में दीपक भेजेगा भरत जी के त्याग के, भारतवर्ष के जनमानस से लेकर के और बंधुतेश्वरम तक जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में राम भरत की पादुकाएं भी जाएंगी। और आज मैं प्रभु कृपा से संपूर्ण भारतवर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में संदेश देना चाहूंगा कि जीतेगा बंधुत्व देश में, हर विघटन को तोड़ेंगे, राम भरत सा गले मिलेंगे, सारा भारत जोड़ेंगे। ये सीख आपको कब मिली, ये ऐसा कैसे महसूस हुआ आपको? जब मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी जीवन में कभी कभी कोई लिखता नहीं है। जी। सरस्वती माँ जब कंठ पर विराजमानी होती हैं तो तुलसीदास को क्या बना देती हैं, कालिदास को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हैं। जहां पर सरस्वती माँ होती हैं वो संपूर्ण समाज समग्रता के साथ साथ बंधुता और एक स्वस्थ परंपरा में अपने को आगे बढ़ाता है। क्योंकि सरस्वती माँ ने ही सरस्वती माँ भरत जी के पास नहीं गई, क्यों? भरत जी का त्यागी पुरुष के पास सरस्वती माँ निर्माण के लिए जाएंगी और भोगी के पास जाएंगी उसका विनाश कर देंगे। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इस लखनऊ उच्च न्यायालय की हर ईंट को प्रणाम करता हूं कि जिसने मुझे अपने सी चरणों में स्थान दे करके हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को बढ़ाने का मुझे स्थान दिया। ये मेरे लिए सदैव चित्रकूट की भांति आदरणीय, ये मेरा न्याय का तीर्थ है, न्याय का मंदिर है, न्याय की वैदिक परंपरा का। अब आप आइए, इसमें लिखा हम भारत के लोग, हम उस संस्था में बैठे जहां कहा गया भारत के लोग। और भारत शब्द कृष्ण ने कहा था, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो कृष्ण का भारत है, तो न्याय का भारत है। हम न्याय की भारत की गोद में बैठे हुए यहाँ की हमारी लखनऊ उच्च न्यायालय खंडपीठ है जिसने राम के मंदिर के निर्माण का संकल्प का बिगुल बजाया था। ऐसी संस्था मुझे वकालत करने का अवसर मिला, मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। मुझे चित्रकूट पहुंचाया, मुझे रामेश्वरम भेज रही, मुझे माँ गंगोत्री में जो न्यायपालिका प्रेरित कर रही है। मैं लखनऊ उच्च न्यायालय की न्यायपालिका को अपने पूर्वजों के साथ सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।